ओके बच्चे, तो एक बच्ची ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन को देखिए, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम मूविंग velocity with 1000 मीटर पर सेकेंड 1000 मीटर पर सेकेंड एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ऐसे समझिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 to the power 3 न्यूटन्स पर कूलम, 10 to the power 3 न्यूटन्स पर कूलम, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्टेड towards direction of the motion perpendicular to the its direction of motion. Find the velocity of and displacement of the particle after 10 seconds. तो 10 seconds के बाद क्या करिए आप, वेलोसिटी का क्या करिए, डायरेक्शन, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि यहाँ पर दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी कुछ वैल्यू दी है, और उसका मान लीजिए कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सपोज कर लीजिए ऐसे है, और जो चार्ज मूव कर रहा है ना वो देखो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, यानी चार्ज इसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तब ये कह रहे हैं कि इसका आप क्या करिए, वैल्यू दिए हैं कि 10 सेकेंड्स में क्या करिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालिए बेटे। तो बेटे ये हमें बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसको पहले थ्योरी, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, तब इस न्यूमेरिकल को हम समझ पाएंगे। तो चलिए थोड़े शॉर्ट में हम उसके क्या कर लें, थ्योरी को कर लें, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा मैं नोट नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए आपको क्या होगा, आसानी होगी। तो स्क्रीन को रोक के पॉज करके इसको क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है बेटे वो समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बेटे यहां पर ऐसे सपोज कर लीजिए, यहां पर एक ये प्लेट्स हैं जो क्या कर रही हैं, पॉजिटिव प्लेट्स हैं और ये नेगेटिव प्लेट्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ क्या हो रहा है बेटे, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब इसमें आप क्या कर लीजिए, परपेंडिकुलरली जैसा क्वेश्चन में दिया है वही बता रहे हैं आपको, मास m का एक चार्ज को क्या कर दीजिए, एंटर करा दीजिए। सपोज कर लीजिए वो क्या हो रहा है, यहां पर एंटर कर रहा है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी ले लेंगे, और ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूव करेगा क्या होगा, देखिए जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा तब तक इस पे किसी भी तरीके का फोर्स नहीं काम कर रहा है, बस एक ही फोर्स काम कर रहा है, या कहें कि जिससे ये मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के बाद ये पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ खींचने लगेगी। कितने फोर्स से, आपको याद होगा F = QE से। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था ना, फोर्स अपॉन चार्ज। तो अगर आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज आपको पता लग जाए तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो इस पे लगने वाले फोर्स का हमें क्या पता लग जाएगा, वैल्यू पता लग जाएगा। अच्छा, वो फोर्स किधर की तरफ लगेगा बेटे, तो वो फोर्स पॉजिटिव प्लेट है तो क्या होगा, जैसा चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको अपनी तरफ खींचने लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ मूव करने लगेगा। यही होगा ना भाई, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट्स अपनी तरफ खींचने लगेगी। कितने फोर्स थे, इतने फोर्स से। अगर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ आने लगेगी, और नेगेटिव चार्ज है तो इधर की तरफ आने लगेगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर 10 सेकेंड्स तक मूव करेगा, तो ऐसे मूव करेगा ना बेटे, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जरा इसको हम क्या करें, एनालाइज कर लें। तो सपोज करो बेटे, जब ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, तो इस पे कितना फोर्स, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया तो कितना फोर्स काम किया। ठीक है, फोर्स ऑन द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटे, F = QE, जहां E क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमको पता है। अच्छा, दूसरा हमें ये पता है कि न्यूटन के नियम से, न्यूटन के लॉ से, इस पर जब जहां बेटे फोर्स होगा वहां क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा कि नहीं, जहां फोर्स होगा वहां एक्सीलरेशन होगा कि नहीं। तो न्यूटन के लॉ से एक्सीलरेशन क्या होगा, एंड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ F = क्या होने वाला है, ma होने वाला है। ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे बेटे, सेम होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मान रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इक्वेशन 1-2 को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, ma = QE, जहां से आप क्या निकाल लीजिए, एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा QE/m। कितना आ जाएगा, QE/m। ये बेटे क्या आ गया आपका, एक्सीलरेशन आ गया। और ये एक्सीलरेशन किधर के डायरेक्शन में होगा,
या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ, चार्ज जैसा होगा। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, चार्ज पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा, और पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ। इस वजह से इस पे वाई लगा दिया गया। वाई मतलब वाई डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया एक्सीलरेशन, पता लगा कि नहीं। अब देखिए, अब क्या करना है हमें ये करना है कि इसका डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होना, मतलब वाई के डायरेक्शन में कितना मूव किया, यही हमें निकालना है। यही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और वेलोसिटी भी निकालनी है। फिलहाल भी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो देखिए बेटे, अब जब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और इधर ऐसे मूव करना चालू किया, ऐसे इधर की ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया, तो इस पे जो एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ कर रहा है, वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है ना। शुरू में ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, शुरू में सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही फील्ड में आया तो ये कुछ इसमें एक्स वेलोसिटी आ गई, कुछ वाई वेलोसिटी आ गई, यानी वी वाई आ गया और कुछ वी एक्स आ गया। आया कि नहीं। इसी वजह से तो ये ऊपर जाना शुरू किया, इसी की वजह से तो ऊपर जाना शुरू किया। अदरवाइज वी एक्स तो ये इसको सीधा लेके जा रहा था ना। तो अब बेटे इस वी वाई के कारण ये ऊपर जाने लगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी कि 10 सेकंड में इसकी कितनी वैल्यू या टी टाइम में कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो जब ये स्टार्ट किया, यानी जब एंटर किया यू आई, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था। और सपोज कर लो कि फाइनल वेलोसिटी वी वाई हो जा रही है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, वी वाई हो जा रही है। ये हमें पता ही है, टाइम की सपोज कर ले रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगा दे रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v की जगह बेटे वी वाई रखना है, u की जगह यू वाई रखना है। a की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। और t क्या है, हाँ स्मॉल ई यहाँ पर क्या है बेटे, चार्ज है। अगर आपका चार्ज q होगा तो यहाँ पर q प्लेस करना होगा। और मैं गलती कर दिया, अगर आपको क्या है यहाँ पर स्मॉल e की जगह आपको q रख लीजिए, बेटर q, ठीक है। तो यू आई इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, ठीक है। अब बेटे यू आई कितना है, 0, ठीक है। और टी आपका टी ऐसे मतलब टी तो रहेगा ना। तो वी यू आई 0 हो गया, तो वी वाई कितना हो जाएगा बेटे, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टी। तो ये आ गया वेलोसिटी। ये क्या आ गया आपका, वेलोसिटी आ गया। टी टाइम में वेलोसिटी, यानी जब टी टाइम में ये क्या होगा, चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये जान लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो चलिए हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करें। क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन आपने लिखा होगा, फिर से उसको रीड करता हूं मैं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड enters uniform electric field strength of strength 10 to the power 3 Newton Coulomb directed perpendicular to its direction of motion. Find the velocity and displacement of the particle after 10 सेकेंड। तो हमें क्या करना है, हमें 10 सेकेंड के बाद क्या करनी है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलिए वेलोसिटी के बेटे vx हमें पता है, vx कितना है 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड। हमें vy पता कर लेना है। अगर हम vy पता कर लेंगे तो अगर हमें क्या पता लग जाए, vx पता लग जाए, vy पता लग जाए, तो नेट वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो vy कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई है। तो चार्ज कितना दिया गया है, चार्ज आपको 2 माइक्रोकूलम दिया गया है। चार्ज आपको 2 माइक्रोकूलम क्वेश्चन में दिया गया है, नोट किए होंगे आप, तो रख दिया जाए। माइक्रो को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे 10 टू द पावर 6 से, ये कूलम में हो गया, ठीक है। और ई की वैल्यू कितना दिया है, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, इसको कर लिया। और टी की वैल्यू कितना दिया है 10 सेकेंड्स, तो 10 रख दिया जाए। ये सब वैल्यूज दिया है, ये सब वैल्यूज दिया है ना, ठीक है। और एम कितना है, आपको दिया है एम 10 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 1 मिलीग्राम एम जी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर रख दिया जाए, तो आपका 10 है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है बेटे। 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 से कैंसिल हो गया, 10 से कैंसिल हो गया। वी वाई कितना हो गया, वी वाई हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी 2000 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका वी वाई, क्या हो गया, वी वाई, ठीक है बेटे। तो अब देखिए क्या हुआ, अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारी क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से थी, सपोज कर लीजिए, और चार्ज जो हो गया वो यहां पर पहुंच गया। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी 10 सेकेंड्स के बाद क्या होगी, पहले सिर्फ इसमें vx था,
अब इसमें Vx भी है और Vy है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, Vx और Vy का वेक्टर सम हो जाएगा बेटे। नेट वेलोसिटी क्या होगी, Vx और Vy का वेक्टर सम हो जाएगा। चूंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री में है, तो आपको याद होगा मॉड फॉर्मूला Vx और Vy के लिए अब क्या कर लेंगे, बस सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्लास 11th का फॉर्मूला है, ठीक है। मॉड ऑफ यार ऐसे a प्लस बी का मॉड अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है 90 है, जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। चलिए आपके पास Vx कितना है, x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 1000 है, और इसका y का वैल्यू कितना है आपके पास 2000। सॉल्व में स्क्वायर्स कर लेते हैं बेटे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मैं सोल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ा बन रहा है, आप कर सकते हैं इसको। ये आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू 1000 अंडर रूट 5, बिल्कुल आ जाएगा बेटे। इनको स्क्वायर करके ऐड कर देना, फिर स्क्वायर रूट लेना, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, नेट वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब कि x के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बेटे इस डिस्प्लेसमेंट में जैसे देखिए आपकी दो वेलोसिटी भले है, लेकिन इधर किसकी वजह से चल रहा है, Vx की वजह से चल रहा है, Vy की वजह से ऊपर जा रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो Vx की वजह से आगे और Vy के वजह से ऊपर जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये डिस्टेंस निकालो, तो आप Vx से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी Vx का इस्तेमाल करेंगे। स्पीड इंटू टाइम का जो फॉर्मूला है उसमें स्पीड कौन सा लेंगे, x का लेंगे। और अगर आपको कह दिया कि हाइट के लिए निकालिए, तो आप क्या करेंगे, Vy का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल ये डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में निकालना हमें, x के रिस्पेक्ट में। इस वजह से इसमें क्या करेंगे, v इज इक्वल टू Vx इंटू टी कर देंगे। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 और इंटू आपका 10 वैल्यू है क्या टाइम का, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 10,000 सॉरी, ये वैल्यू कितनी है, या हाँ ये वही मैं कंफर्म कर रहा था, ये 1000 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10,000, यानी 10 टू द पावर 4 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको पसंद आए, आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।